मध्य पूर्व में 7 अक्टूबर को शुरू हुई हालिया हिंसा की लहर में गाजा स्थित फिलिस्तीनी मिलिटेंट संगठन हमास ने उत्तरी इजराइल के नागरिकों पर एक निर्मम हमला किया। इस हमले की योजना बनाने वाले व्यक्ति को हमास के गाजा प्रमुख यहिया सिनवार माना जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सिनवार को इजरायली हवाई हमले में मारा गया बताया गया था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में उनकी स्थिति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, जिससे उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहिया सिनवार तेहरान में एक सख्त सुरक्षा वाले सैन्य अड्डे पर एक विस्फोट में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद सत्ता में आए। हनिया उस समय ईरानी राजधानी में नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। इस हमले में हनिया और उनके सहायक की मौत हो गई। यह घटना हमास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद चरमपंथी विचारों और सैन्य नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले सिनवार ने संगठन की कमान संभाल ली। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद सिनवार का नाम फिर से वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में आया। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से सिनवार को खत्म करने की कसम खाई। एक प्रेस ब्रीफिंग में नेतन्याहू ने घोषणा की, हम यहिया सिनवार को खत्म कर देंगे, और उन्हें मृत आदमी करार दिया। यह बयान हमास नेतृत्व और उनकी सैन्य रणनीतियों के खिलाफ इजराइल के कठोर रुख को दर्शाता है। चालू बंधक वार्ताओं के दौरान सिनवार अडिग रहे हैं। उन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनकी मांगों में गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और हमास के लिए राजनीतिक मान्यता शामिल है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनके इन मांगों को खारिज करते हैं, क्योंकि हमास का हिंसक इतिहास और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करना उनके राजनीतिक लक्ष्यों को अस्वीकार्य बनाता है। सिनवार की कठोर स्थिति शांति प्रयासों को जटिल बना रही है, क्योंकि उनका नेतृत्व कूटनीति की तुलना में सैन्य कार्रवाई पर आधारित है। उनका सत्ता में आना हमास के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाता है, जो ईरानी समर्थन पर अधिक निर्भर होता जा रहा है, चाहे वह आर्थिक हो या सैन्य। ईरान द्वारा हमास और लेबनान स्थित एक अन्य मिलिटेंट समूह हिजबुल्लाह को समर्थन देना इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये दोनों समूह इजराइल और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करते हैं। इस लगातार जारी संघर्ष की मानवीय लागत बेहद अधिक रही है। हमास को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं, क्योंकि गाजा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अक्सर हमास के लड़ाके ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति की कमी ने साधारण फिलिस्तीनियों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है, जो हमास की सैन्य महत्वाकांक्षाओं और इजराइल की सुरक्षा उपायों के बीच फंस गए हैं। आगे देखते हुए शांति की संभावनाएं धूमिल नजर आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम और कूटनीतिक वार्ताओं का आह्वान कर रहा है, लेकिन जब तक यहिया सिनवार जैसे नेता रचनात्मक संवाद में शामिल होने से इनकार करते रहेंगे, तब तक हिंसा का चक्र समाप्त होने की संभावना कम है। उत्तर में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के साथ इजराइल को कई मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं को और जटिल बना देता है। अंत में 7 अक्टूबर के हमले, यहिया सिनवार का नेतृत्व और व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव एक गहरे स्तर पर जड़ जमाए हुए संघर्ष को जन्म दे चुके हैं, जिसका समाधान फिलहाल दिखाई नहीं देता। बाहरी शक्तियों, विशेष रूप से ईरान की भागीदारी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, और जब तक हमास या उसके विरोधियों के भीतर नेतृत्व या रणनीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता, तब तक मध्य पूर्व हिंसा और अस्थिरता का केंद्र बना रहेगा।